हे गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ किमी नो मिची राइज अप का पार्ट 3। अगर आपने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जाके उन्हें पहले देख लीजिए। इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी है। और अगर आपने इस कहानी के पिछले पार्ट्स को देख लिया है तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है माओ के बारे में, जो कि गेंसो का दुश्मन होता है। वो जब भी यहाँ पे गेंसो से लड़ने गया वो हर बार गेंसो से हार गया। उसने काफी मेहनत की ताकि वो गेंसो को हरा दे, पर बार बार गेंसो से हरा देता था। और जब इनका फाइनल मैच शुरू हुआ तब ये पूरी तरह प्रिपेयर था गेंसो को हराने के लिए। वो बहुत एक्साइटेड था कि इस बार भी वो गेंसो से लड़ रहा है। पर मैच के बीच में गेंसो यहाँ पे गायब हो गया और इसे कुछ समझ में आया कि आखिरकार गेंसो कहाँ गया। ये इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इसने गेंसो को सीधा इंटरव्यू के दौरान ही चैलेंज कर दिया कि अगर उसके अंदर दम है और वो मर्द का बच्चा है तो आके उसका सामना करे। पर गेंसो के गायब होते ही ये काफी डिप्रेस होने लगा, क्योंकि गेंसो इसे हमेशा मोटिवेट करता था कि और ज्यादा ताकतवर बनो और एक दिन गेंसो को हराओ। पर गेंसो अब गायब हो चुका है, जिस वजह से ये काफी परेशान हो चुका है, पर ये अब कुछ कर भी नहीं सकता। वहीं पे हमें दिखाया जाता है गेंसो के यहाँ पे, जहाँ शिगिरू इसे कहती है कि हमें क्विज करने के लिए जाना पड़ेगा ताकि हम पैसे कमा सके। पर गेंसो से कहता है कि मैं नहीं जा सकता, अगर मैं चला गया तो मेरे पीठ पीछे मेरा जो पेट है वो रोने लग जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। पर शिगिरू यहाँ पे इसे खींच के क्विज करवाने के लिए ले जाती है और यहाँ पे हिरोक्यू को इसका ख्याल रखने के लिए कहता है। वहीं पे हम देखते हैं उन्हीं दोनों बहन भाइयों को, जो कि यहाँ पे हिरोक्यू को किडनैप करने के लिए आ चुकी होती है। इसकी बहन इसे कहती है कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे करोगे। ये कहता है कि मैं उससे रिवेंज लेके रहूंगा और मेरे पास एकदम परफेक्ट प्लान है, जो कि है मीट, जिससे मैं उस कुत्ते को लालच दूंगा और उसे किडनैप कर लूंगा। सीन फिर इनके बॉस के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे जब वो घर वापस आता है तो वो देखते हैं ये दोनों काफी घायल होते हैं और इसे कहानी पता चलती है कि ये दोनों जब उसे किडनैप करने के लिए गए तो किसी तरह इन लोगों ने मीट के जाल में हिरोकी को फंसा लिया था और वो इनके पास आ ही रहा था। पर इसके भाई को हिरोकी काफी पसंद आया, क्योंकि वो काफी ज्यादा क्यूट था और वो उसके बाल को सहलाने लगा। पर तभी उस एंड ने इन दोनों को हिरोकी को किडनैप करते हुए देख लिया, जिसके बाद ये दोनों काफी घबरा गए। पर उस एंड ने इन दोनों को बहुत बुरी तरह मारा। सीन फिर गेंसो के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे इन्हें कुछ एनिमल की आवाज आती है और शिगुरु यहाँ पे उसे लोकेशन बताती है। ये चारों फिर यहाँ पे उसकी तरफ भागने लग जाते हैं। पर जब ये लोग यहाँ पे पहुंचते हैं तो ये लोग देखते हैं ये काफी बदसूरत एनिमल होते हैं और गेंसो की ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। पर शिगुरु कहती है कि तुम ध्यान से देखो तो ये क्यूट लगती है, पर यहाँ पे इसे कहता है कि ये बिल्कुल भी क्यूट नहीं है, ये काफी अजीब दिख रही है। उतने में कुछ रीजंस की वजह से गेंसो और कार्मेलिया के बीच में लड़ाई हो जाती है, पर शिगुरु किसी तरह उन दोनों को समझाती है। ये सब फिर किसी तरह यहाँ पे उन एनिमल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर हाना को सब कुछ खा चुकी होती है। फिर जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कुछ लोगों ने हिरोकी को किडनैप करने की कोशिश की थी और यहाँ पे वाइट यहाँ पे उन दोनों की पिक्चर भी बना देता है, जिसके बाद गेंसो को काफी गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पे इन तीनों को मारने के लिए आ जाता है। और गेंसो के इतने गुस्से में देख ये तीनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, पर गेंसो इन तीनों में से किसी को भी कुछ नहीं करता सिवाय उस वुल्फ के। वो उसे बहुत बुरी तरह मारता है और एक भूसे में फेंक देता है। हमें फिर माओ के यहाँ दिखाया जाता है, जो अभी भी काफी फ्रस्ट्रेट होता है और फ्रस्ट्रेशन में वो अपने दोस्तों को घर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो अभी भी गेंसो के बारे में ही सोच रहा होता है। माओ फिर ये सारी बातें अपने डॉक्टर को बताता है। वो डॉक्टर इसे सलाह देता है कि उसे यहाँ पे कुछ नई एक्टिविटीज करनी चाहिए, क्योंकि वो गेंसो के साथ काफी ज्यादा ऑब्सेस है और एक नए हॉबी को लेगा तो वो शायद से गेंसो को भूल जाए। पर ये यहाँ पे अभी भी गेंसो को नहीं भुला पा रहा होता है। फिर जब एक दिन जब ये अपने रूम में होता है, ये अचानक से गायब हो जाता है और हम देखते हैं जोआना नाम की एक लड़की को, जो कि डीमन किंग को दूसरी दुनिया से समन कर रही होती है ताकि वो यहाँ पे हीरो को हरा सके। और यहाँ पे इसका समन और कोई नहीं, ये होता है माओ, जो कि यहाँ पे इस दुनिया में समन कर लिया गया होता है ताकि वो इस दूसरी दुनिया की हीरो को हरा सके। जोआना इसे बताती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे हीरो को हरा दो ताकि ये दुनिया डार्कनेस से भर जाए। ये फिर इससे इसका नाम पूछती है। माओ से अपना नाम बताता है और पूछता है कि आखिरकार वो कहाँ है और ये कौन सी जगह है। ये तो अपने रूम के यहाँ पे था, आखिरकार ये यहाँ पे कैसे आ गया। ये इसे बताती है कि तुम दूसरी दुनिया के डीमन लॉर्ड हो, जिसे इस दुनिया में समन किया गया है ताकि तुम हीरो को हरा सको। इससे फिर हीरो की फोटो दिखाई जाती है, जो कि गेंसो की होती है। तो ये इसे कहता है अगर ये हीरो है तो जरूर से मैं इसे हरा के रहूंगा। जोआना कहती है ये तो काफी अच्छी बात है। हमें फिर जोआना की एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे वो हमेशा स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस किया करती थी, पर जब भी इसके सामने हानाको आती थी ये उसे हार जाती थी। एक दिन इसने हानाको को कहा कि वो उससे दोबारा से लड़ना चाहती है, पर उसने कहा ये इम्पॉसिबल है क्योंकि इसे भूख लग रही है और ये खाना खाना चाहती है। तो जोआना ने हानाको को अपना खाना खाने दिया ताकि उसकी भूख मिट जाए और ये लड़ाई कर सके। इन दोनों का मुकाबला फिर से होता है, पर यहाँ पे हानाको से ये जोआना नहीं जीत पाती। जोआना यहाँ पे हानाको से बार बार हार जाती है, जितनी बार भी वो कोशिश करती है। इसके बाद जोआना ने हानाको के ऊपर नजर
रखना चालू कर दिया कि आखिरकार वो क्या करती है और कहाँ पे वो अपनी प्रैक्टिस करती है, कि इतनी ज्यादा वो ताकतवर है कि वो बार बार उसे हरा देती है। फिर हम एक दिन एक पार्टी के समय दिखाया जाता है जहाँ पे जोआना हानाको के साथ लड़ने के लिए आई थी, पर यहाँ पे इसे इग्नोर करके चली जाती है। तो यहाँ पे जोआना की सर्वेंट उसे कहती है कि ये जोआना है जो कि यहाँ पे इसे मुकाबले के लिए चैलेंज करने के लिए आई है, पर हानाको कहते हैं इस चीज का उसके पास वक्त नहीं है क्योंकि वो खाना खाने के लिए जा रही है। जोआना कहती है क्या वो डर गई क्या? अगर ऐसी बात है तो उनके सर्वेंट के बीच में मुकाबला क्यों नहीं हो जाता? इससे ये तय हो जाएगा कि आखिरकार किसका सर्वेंट कितना ज्यादा ताकतवर है। हानाको इस चीज के लिए मान जाती है। यहाँ पे कार्मेलिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि इनकी चाल है ये इसे एक्सेप्ट ना करे, पर हानाको कहती कि नहीं तुम्हें लड़ना पड़ेगा। और जैसा कि इन लोगों ने तय किया था इन लोगों का प्लान वैसे ही जा रहा होता है। हमें फिर यहाँ पे बंक्वेट के बाद दिखाया जाता है जहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होने वाली होती है, पर कार्मेलिया यहाँ पे जोआना की सर्वेंट से काफी कमजोर होती है, पर उसके बावजूद हानाको के कहने की वजह से वो उसे यहाँ पे लड़ाई शुरू कर देती है। पर यहाँ पे काफी देर लड़ने के बावजूद कार्मेलिया जोआना की सर्वेंट से हार जाती है और ये लोग अब कार्मेलिया को मारने का फैसला करते हैं। पर ये लोग इसे एक मौका देते और हानाको कहते हैं कि अगर वो इनके सामने झुक जाए तो वो शायद से कार्मेलिया की जान बख्श दे, और हानाको इसकी जान बचाने के लिए बिना किसी झिझक के इनके सामने झुक जाती है और अपने सामने हानाको को झुक के देख ये लोग यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है। ये लोग फिर अपने घर वापस जा ही रहे होते हैं, पर तभी इनके सामने हानाको आ जाती है और ये लोग उसे पूछते हैं कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या करने के लिए आई है। हानाको इन्हें बताती कि कार्मेलिया इसके काफी करीब है और वो बचपन से इसका ख्याल रखते हुए आई है और इसी वजह से वो अपनी बदनामी तो सह सकती है पर कार्मेलिया की नहीं, इसी वजह से वो इन दोनों से बदला लेने के लिए आई है। ये फिर अपने ड्रैगन रूप में आ जाती है और इन दोनों को बहुत बुरी तरह मारती है। हमें फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ जोआना पूरी तरह रेडी हो चुकी होती है ताकि वो हानाको से बदला ले सके उस दिन का। सीन फिर गेंजो के यहाँ पे जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है यहाँ पे बार बार कार्मेलिया अपने आप को चोट पहुंचा चुकी है और इसी वजह से उसे जमीन के अंदर धसाया गया ताकि वो अपने आप को रिकवर कर सके। दरअसल एक क्विज के दौरान कार्मेलिया के ऊपर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था और इसका दोष ये गेंजो को दे रही होती है, जिस वजह से गेंजो उसे चाटे भी मारता है और हानाको यहाँ पे ये सारी चीजें देख रही होती है। उसे ये देख के काफी मजा आ रहा होता है। वहीं पे हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जो नहीं देख रही होती है और थोड़ी देर के बाद वो इनके घर के अंदर भी एंटर कर जाती है, जो कि इसे कहती है कि वो गेंजो को ढूंढ रही है और उसका नाम सेलिस है, पर वो गलती से इसे डीमन बीस्ट किलर कह देती है, जिस वजह से गेंजो उसके सर पे पंच भी मारता है और उसके बाद वो उसे अलग अलग तकनीक से टॉर्चर करता है और ये सारी चीजें ये लोग देख नहीं पाते। सेलिस फिर इन्हें अपना इंट्रोडक्शन देती है और अपना नाम बताती है और ये बताती है कि वो इस टाउन में नई नई आई है और वो चाहती है कि गेंजो उसे अपना स्टूडेंट बना ले, पर गेंजो कहता है कि सब चीजों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि मैं अपने पेट को यहाँ पे पालना चाहता हूँ और ज्यादातर टाइम मैं उन्हीं के साथ बिताना चाहता हूँ। सेलिस से कहती है अगर वो चाहे तो अपनी बॉडी के साथ भी इसे पे करने के लिए तैयार, बस वो अपने स्टूडेंट बना ले से। ये चीज के लिए मना कर देता है तो यहाँ से जाने लग जाती है, पर गेंजो उसे रोक लेता है और उसकी शर्ट ऊपर कर देता है और कहता है कि तुम तो एक लिजार्ड मैन हो, आज से मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाता हूँ। ये चीज देख के सभी लोग गेंजो को काफी अजीब सा रिएक्शन देते हैं, पर ये लोग तैयार हो जाते हैं इसको यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए। सबसे पहले शिकिरो से ट्रेनिंग देती है ताकि वो किसी भी मुसीबत में पड़े तो वो कैसे भाग सकते हैं वो इसी सिखाती है। फिर यहाँ पे गेंजो इसे उठक बैठक करवाता है और एक दो और ट्रेनिंग करवाता है, पर गेंजो की हवस की नजर कुछ अलग ही होती है। फिर हानाको यहाँ पे उसे एक बीटल खाने के लिए कहती है, पर ये से कहती है कि वो इन चीजों को नहीं खा सकती। ये सब मिलके फिर यहाँ पे सैली को अलग अलग ट्रेनिंग देने लग जाते हैं कि उसे क्या करना है और क्या नहीं, और कुछ समय के बाद सैली यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेती है जहाँ पे वो उन सभी का शुक्रिया करती है इसे ट्रेन करने के लिए। गेंजो से कहता है कि इस दुनिया के कोई सी भी फीमेल रेसलर तुमसे मुकाबला नहीं कर सकती, पर यहाँ पे सैली से बताती है कि दरअसल वो यहाँ पे गेंजो से मदद लेने के लिए आई थी, ना कि उसकी स्टूडेंट बनना, ना ही एक रेसलर। इसकी ये बात सुन के एक गुस्सा हो जाता है और गिल्ड के पास चले जाता है। दरअसल उसने इसे ये बताया होता है कि यहाँ की गिल्ड वाले लोग इसे परेशान कर रहे हैं और एज अ एनिमल लवर वो ये चीज सह नहीं पाता। यहाँ पे सैली इसे रोकने की कोशिश करती है पर वो फिर भी नहीं रुकता। वो यहाँ पे सभी हंटर्स को बहुत बुरी तरह मारता है। गिल्ड मास्टर फिर से कहता है कि मुझे ये सब एक्सप्लेन करो डीमन बीस्ट किलर। यहाँ पे ये कहता है कि दोबारा से यह कहो और मैं तुम्हारी दाढ़ी खींच लूंगा। तो ये से कहता है कि थोड़ा शांत होकर बात करो, आखिरकार दिक्कत क्या है। ये कहता है कि दिक्कत क्या है, तुम्हें पता भी है तुम्हारे गिल्ड में यहाँ पे कोई दूसरे क्रीचर्स को बुली कर रहा है और तुम यहाँ पे उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तभी यहाँ सैली कहती कि मास्टर आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपके पास इन सबको सबक सिखाने के लिए आई थी। ये लोग फिर यहाँ पे सैली से माफी मांगते उसे बदतमीजी से बात करने के लिए, पर गेंजो इस चीज से सेटिस्फाई नहीं होता और वो इन सबको बदनाम करने के लिए बाहर ले आता है और इन सबको कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी एक छोटी सी माफी से सैली के साथ जो कुछ भी तुमने किया है तुम्हें उस चीज के लिए माफ कर दी जाएगा? बिल्कुल नहीं, सैली तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। और ये सैली को कहता है कि जाके उन लोगों को पीटो जब तक उन्हें अक्ल नहीं आ जाती। सैली भी इन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और एक एडवेंचर भी इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इन दोनों के बीच में फिर यहाँ पे मुकाबला स्टार्ट हो जाता है और तभी यहाँ पे क्लाउस भी आ जाता है जो कि इन्हें देखने लग जाता है। इन दोनों के बीच में यहाँ बहुत कड़ा मुकाबला होता है। यहाँ पे सभी लोग उस लड़के को चेयर कर रहे होते हैं और सैली को सिर्फ गेंजो ही चेयर कर रहा होता है। शुरू में तो लग रहा होता है कि यहाँ पे सैली हार जाएगी, पर वो गेंजो
का बैक मूव दे देती है, जिस वजह से वो आदमी यहाँ पे हार जाता है और वो लड़का फिर सारी चीजों के लिए इसे माफी मांगता है। ये कहता है कि कोई बात नहीं। यहाँ पे फिर सभी लोग सली से माफी मांगने लग जाते हैं और सली इतनी अच्छी होती है, वो सभी को माफ कर देती है। पर गेंजो अभी भी सेटिस्फाई नहीं था, तो यहाँ पे शिगुरू से कहती है कि आखिरकार वो क्या करना चाहता है। गेंजो से बताता कि नहीं, इतनी जल्दी मैं किसी डेमी ह्यूमन को सताने वाले को माफ नहीं कर सकता। तभी ये लोग इसे बताते हैं कि सली को सताने की इनके पीछे एक रीजन है। दरअसल एक बीस्टमैन हर रात को अपीयर होता है, जो कि इन्हें बहुत बुरी तरह पीटता है, जिस वजह से ये लोग फ्रस्ट्रेट थे और गुस्से में इन लोगों ने सली को सता दिया। ये बात सुन के गेंजो पीछे हट जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें उसने की होती है। तभी इनके घर क्लाउस आ जाता है, जो कि इन्हें बताता है कि वो यहाँ पे कॉम्बैट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाना चाहता है, जिससे ये लोग काफी सारे पैसे कमा सकते हैं और वहाँ पे वो काफी सारी चीजें भी बेच सकते हैं, जिससे इन्हें काफी मुनाफा होगा और लोगों को भी मजा आएगा। यहाँ पे गेंजो कहता है इसमें मेरा फायदा क्या है। ये से बताता है कि अगर सब कुछ अच्छा चला तो इसे काफी सारे पैसे मिलेंगे, जिससे ये अपना पेट शॉप ओपन कर सकता है। तो गेंजो कहता है ये तो काफी अच्छी बात है। ये सब फिर इस बारे में थोड़ा सोचते हैं और इस चीज की हाँ कर देते हैं। इस चीज से ये सभी लोग काफी खुश होते हैं, क्योंकि इसके बाद इन सभी के पास पैसा आ जाएगा। फिर हम देखते हैं गेंजो अगले दिन यहाँ पे सारी रूप चेक करने लग जाते हैं, ताकि वो यहाँ पे टूर्नामेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करवा सके। यहाँ पे काफी सारे लोग आए होते हैं, जिन्हें देख के शिगुरी काफी खुश होती है। पर गेंजो ने कहता है कि हमें एनिमल्स को भी इसमें ऐड कर देना चाहिए, ताकि वो अपनी तरफ से भी लड़ सके। हम यहाँ पे ह्यूमंस वर्सेस एनिमल कर सकते हैं, जिससे हमें काफी सारा बेनिफिट होगा। तो क्लाउस कहता है अगर उसके पास कोई एनिमल है जो कि इंसानों से लड़ सके तो वो नहीं लेके आ सकता है। गेंजो कहता है कि इतनी बात है तो फिर ठीक है। ये फिर उसी औरत को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे पति की जरूरत है और मुझे अपने घर ले चलो, ताकि मैं तुम्हारे पति से मिल सकूं। यहाँ पे शिगुरू से पूछती कि आखिरकार वो कहाँ जा रहा है, और हम देखते हैं ये इसके पति कोबोल्ड से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे एक दूसरे को देखते ही इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। पर गेंजो भी हार नहीं मानता और वो किसी तरह इसके पति को हरा देता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे टूर्नामेंट में जरूरत है, और वो चीज के लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं ये लोग वापस जा रहे होते हैं, तभी इन्हें गॉब्लिन दिखते हैं और यहाँ पे गेंजो इनसे भी पूछ लेता है कि क्या वो यहाँ पे टूर्नामेंट में लड़ना चाहेंगे क्या। ये चीज के लिए मान जाते हैं। गेंजो फिर इन दोनों भाई बहनों के यहाँ पे चले जाता है, जहाँ पे उन्हें यहाँ पे फाइटिंग टूर्नामेंट के बारे में बताता है। यहाँ पे वो काफी डरा हुआ होता है, जिस वजह से वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, पर वो लड़की चीज को एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ ये सब तैयार हो जाते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। यहाँ पे गेंजो फिर इन सभी को बताता है कि आखिरकार रेसलिंग क्या होती है और उसे किस तरह से लड़ा जाता है, पर ये लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पाते और एक दूसरे से अजीब ढंग से लड़ने लग जाते हैं। कोई यहाँ पे दारू पी रहा होता है, कोई यहाँ पे तलवारबाजी कर रहा होता है, और हद तो तब हो जाती है जब ये लोग एक दूसरे के ऊपर मुंह से वार कर रहे होते हैं और ये लोग इसे रेसलिंग कह रहे होते हैं और इस चीज की ये लोग तारीफ भी कर रहे होते हैं। गेंजो फिर इन सभी को बताता है कि आखिरकार रेसलिंग का असली मतलब क्या होता है। शिगुरू से कहती कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर गेंजो फिर भी इन सभी को समझाता है कि आखिरकार रेसल कैसे किया जाता है। ये फिर अगले दिन शिगुरू के शॉप के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि शिगुरू यहाँ पे काफी अजीब और गरीब चीजें बेच रही होती है, जैसे कि यहाँ पे बॉडी बिल्डर्स की फोटो बेचना, जिससे यहाँ पे लड़की काफी इंप्रेस होती है और ये सारी चीजें देख के गेंजो को काफी वियर्ड फील होता है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती। फिर हम देखते हैं यहाँ पे ये टूर्नामेंट दोबारा से शुरू हो जाता है और ये लोग इस बार असलियत की रेसलिंग कर रही होते हैं, जिनमें यहाँ पे सभी को मजा आ रहा होता है। फिर यहाँ पे टैग टीम मैच होती है, जिसमें एक तरफ कार्मेलिया और गेंजो होते हैं और दूसरी तरफ वही डेमी ह्यूमन और वो तलवारबाज। पर कार्मेलिया और गेंजो की ठीक से बनती नहीं है, इस वजह से वो एक दूसरे के साथ काफी उल्टी सीधी बातें करते हैं और गेंजो जब उस तलवारबाज को पकड़े रखा होता है, यहाँ पे कार्मेलिया इसकी मुंह पे लात मार देती है, जिस वजह से इन दोनों के बीच में यहाँ पे दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती है। पर उसके बावजूद गेंजो की टीम इन लोगों के ऊपर भारी पड़ी होती है और ये जीत नहीं पा रही होती है। पर तभी उसकी नजर यहाँ पे उस वुल्फ पे जाती है, जो कि यहाँ पे आ चुका होता है। यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए आया होता है, पर क्लाउस यहाँ पे इसे गेम का हिस्सा बना देता है और यहाँ पे अपनी बहन का साथ देने के लिए कहता है। इसकी बहन भी यहाँ पे अनाउंस कर देती है कि उसका बड़ा भाई अब जब यहाँ पे आ चुका है, वो इन दोनों को हरा के रहेगी और चाहे जो हो जाए वो अपने भाई की बेइज्जती का बदला लेके रहेगी। पर इसका उल्टा होता है, ये दोनों यहाँ पे हार जाते हैं। हमें फिर यहाँ पे पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ पे शिगुरी काफी खुश होती है, क्योंकि उसने काफी पैसे कमाए होते हैं और क्लाउस भी इन्हें बताता है इस टूर्नामेंट से इन लोगों ने काफी मोटा प्रॉफिट जनरेट किया है। इसके बाद यहाँ पे सभी लोग पार्टी करने में लग जाते हैं, पर तभी यहाँ पे शिगुरी के सामने सभी स्टॉल वाले आ जाते हैं, जो कि अपने तब भाई का खर्चा इससे मांग रहे होते हैं। इस चीज से गुस्सा हो जाता है और वो सभी को यहाँ पे डांटती है, क्योंकि यहाँ पे इनके पास अब बिल्कुल भी पैसा नहीं होता और इन लोगों को ये वक्त भी यहाँ पे सॉल्ट और चावल खा के बिताना पड़ेगा। और यहाँ से कहानी वो भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना और ये बताना मत भूलना कि ये कहानी आपको कैसी लगी। ये इस कहानी का थर्ड पार्ट है। अगर इसकी पिछले पार्ट आपने नहीं देखी है और ये पार्ट देख लिया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके पिछले पार्ट जाके देख लीजिए, तभी ये कहानी आपको समझ में आएगी। अगर ये कहानी यहाँ तक आपने देख लिया है और पहले भी पार्ट देख चुके हो तो कांग्रेट्स, आप बहुत आगे जाओगे। आपके अंदर बहुत पेशेंस है। आखिर में जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।